नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुगल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुगल सूबेदार, मुकुंददास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफ़ीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। नाटक आन का मान भाग 11 तथा शेष भाग। अजीत सिंह पूछा, तब क्या कहा औरंगजेब ने? दुर्गादास बोला, उन्होंने कहा उनको भी जागीर मनसब प्रदान करने में हमें प्रसन्नता होगी। अजीत सिंह बोला, जोधपुर सहित हमारा संपूर्ण मारवाड़ वह हमें देने के प्रस्तुत नहीं है। सफ़ीउतुन्निसा बोली, तो आप मारवाड़ के बदले में सम्राट के हाथों में हमें सौंपने का प्रस्तुत है ना? क्या आपका वह सपना समाप्त हो गया है जो कुछ क्षण पहले आप देख रहे थे? अजीत सिंह बोला, मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि मैं आपको सम्राट के सुपुर्द कर ही दूंगा। मैं तो दुर्गादास जी से सम्राट का अपने प्रति रुख जानना चाहता था। दुर्गादास बोला, आपका चाहे कुछ भी आशय रहा हो महाराज, लेकिन दुर्गादास ने अंतिम निर्णय कर लिया है कि यह शहजादी को उनके परिवार में पहुंचा देगा। उसे कोई अधिकार नहीं है कि उनके जीवन को डाल से टूटे हुए पत्ते की तरह निरुद्देश उड़ने दें। अजीत सिंह बोला, लेकिन इनका नया परिवार वहाँ बन सकता है। यह मारवाड़ की नई शक्ति के रूप में सम्मानित हो सकते हैं। दुर्गादास बोला, नए परिवार से आपका क्या आशय है? इसे मैं समझता हूँ। मैंने निश्चय किया था कि अभी शहजादी और शहजादे को औरंगजेब के पास नहीं भेजूंगा जब तक कि मेरे राजा और मेरे मारवाड़ के साथ पूरा न्याय नहीं होता। अजीत सिंह बोला, न्याय तो हमारी तलवार प्राप्त करेगी, केवल अपने लिए न्याय प्राप्त करने की संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, अपितु यह शत्रु के अत्याचार का भी न्याय करेगी। दुर्गादास बोला, भगवान आपको और मारवाड़ को इतनी शक्ति दें कि आप मारवाड़ के शत्रुओं का गर्व चूर कर सके। लेकिन दुर्गादास शहजादी को सौदे के वस्तु बनाकर मित्रता और मानवता को कलंकित नहीं करेगा। सफ़ीउतुन्निसा बोली, मित्रता कैसे? दुर्गादास बोला, मित्रता दुर्गादास और तुम्हारी अब्बाजान की है। तुम मेरे मित्र की पवित्र धरोहर हो मेरे पास। ईरान जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था, दुर्गादास जी, यदि मैं शीघ्र न लौट पाऊँ और बच्ची का आयु विवाह योग्य हो जाए तो आप उसे अब्बा के पास पहुंचा देना। सम्राट औरंगजेब भले नृशंसता का अवतार रहे हैं, फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि उनके हृदय में किसी न किसी कोने में मानवता जीवित है। उन्होंने दारा शिकोह के छोटे पुत्र सिपर शिकोह का विवाह अपनी पुत्री जवदुत्तुन्निसा से किया। मुराद बख्श के बेटे हजीद बख्श से अपनी पुत्री मेहरुन्निसा का विवाह किया। मुझे विश्वास है कि यह मेरी पुत्री से अच्छा ही व्यवहार करेंगे। अजीत सिंह बोला, औरंगजेब की यह मानवता केवल मुगल राजवंश तक ही सीमित रह गई है। शाही वंश में तो वह अपने शत्रु की संतान पर भी दया कर सके, लेकिन राठौर के साथ तो वह किया कि अपने मित्रों के भी पुत्रों की जान उन्होंने ली। एकमात्र अजीत सिंह बचा है, सो उसके प्राणों के ग्राहक अभी तक है। दुर्गादास बोला, किंतु सच बात तो है कि महाराज की ना तो जसवंत सिंह ही औरंगजेब पर अपनी पूर्ण आस्था रख सके, न औरंगजेब ही उन पर पूर्ण विश्वास। महाराजा तो अपने जीवन के अधिकांश भाग में मुगल झंडे के छाये में मुगल साम्राज्य की शत्रुओं से युद्ध करते रहे। यह केवल परिस्थितियों की मजबूरी थी। कौन था जो यदि विद्रोह का झंडा खड़ा करते तो उनका साथ देता? औरंगजेब भी भले प्रकार जानते थे कि महाराजा का हृदय अंतर से विद्रोही है और इसीलिए बाह्य रूप से वह महाराजा के प्रति कृपालुता प्रदर्शित करते हुए भी उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने का यत्न करते रहे। महाराजा जसवंत सिंह जी, उनके परिवार और मारवाड़ के साथ जो निर्दयता औरंगजेब ने की, उसे मारवाड़ कभी नहीं भूलेगा। अजीत सिंह बोला, फिर भी आप शहजादी को
औरंगजेब के पास भेज देना चाहते हैं? दुर्गादास बोला, हाँ भेज देना चाहता हूँ और भेजूँगा, क्योंकि शाहजादी के सम्मान की रक्षा करना राजपूत परंपरा के अनुकूल है। राजपूत शत्रु के परिवार के नारियों की उतनी ही प्रतिष्ठा करते हैं जितनी उनकी माँ बहन की सम्मान की। मुझे आज मारवाड़ में शाहजादी की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं दिखाई देती। अजीत सिंह बोला, मैं उन्हें संपूर्ण मारवाड़ की प्रेरणा भूमि बनाकर ज्योति उन्मुखी देखना चाहता हूँ। इसमें कैसी अप्रतिष्ठा है उनकी? दुर्गादास बोला, निश्चित रूप से अप्रतिष्ठा है। यह आपके क्षणिक भावों की अतिशयता का उद्दाम आवेग है जो क्षणिक है। आप अपनी पूर्व पीढ़ियों की जीवन को देखें, चाहे रणभूमि में महाकाल का अवतार रहे हो, लेकिन उनके जीवन का काला पहलू भी रहा है। अपनी जीवन संगिनियों के प्रति उनका क्या व्यवहार रहा है? एक के बाद अनेक विवाह वे करते रहे। उनके पश्चात पासवान, पड़दायतों और गायकों की संख्या कितनी थी आप जानते हैं। ऐसी स्थिति में महाराजा का दाम्पत्य जीवन क्या हो सकता था, उसे भी आप समझ सकते हैं। एक महाराजा की पत्नी बनने से बड़ा अभिशाप किसी नारी के लिए और क्या हो सकता है? इस श्रृंखला में आबद्ध राजकुल की जीवनी शक्ति नारी बने, मुझे संदेह है। अजीत सिंह बोला, आपको राठौर राजपुरुषों की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्गादास बोला, मैं शाहजादी को वस्तुस्थिति से परिचित करा रहा हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। आज मैं ही उनका माँ हूँ और उनके पिता हूँ। उनके हित अनहित की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। मुगल शाहजादी यदि वास्तविक अर्थ में मारवाड़ के लिए जीवंत प्रेरणा बनाई जा सके तो मैं उनके अब्बा की अनुमति प्राप्त करने ईरान जा सकता हूँ और यह यहाँ रहकर प्रेरणा देती रहे, किंतु महाराजा यह असंभव है। दुर्गादास की बात छोड़ भी दी जाए तो भी मैं जानता हूँ कि मारवाड़ में एक भी राठौर ऐसा नहीं जो आपका समर्थन करें। आपकी इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने का परिणाम होगा भयानक गृह कलह। आपके क्षणिक आवेग के लिए एक और तो इस कुसुम समान कोमल कन्या का जीवन भावी असम्मान का ज्वाला में झोंक दिया जाएगा, और दूसरी ओर राठौरों में कलहों का सूत्रपात कर मारवाड़ के पुनरुद्धार का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यह दुर्गादास जी जीते जी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अजीत सिंह बोला, किंतु राठौर राजवंश हट का पक्का रहा है। अजीत सिंह अपने निश्चय को नहीं बदल सकता। राजनीति या राजगद्दी का मोह अथवा राजपूतों का झूठा अहंग मेरे हृदय पर शासक नहीं बन सकता। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अजीत सिंह सफीरनिसा के साथ चलने का संकेत करता है, लेकिन सफियत अपने स्थान से टसमस नहीं होती। सफीरनिसा बोली, शांत महाराज, स्नेह देह की वस्तु नहीं, यह त्याग और बलिदान का पुतला भी नहीं। सफीरनिसा ने जब मन ही मन एक बार आपको अपना स्नेह सा मान लिया तो यह जीवन भर उसमें रमेगी, लेकिन यह संपूर्ण मारवाड़ की आशाओं को धूल में मिलाने का कारण बने, आपको भी राजगद्दी से उतारकर मार्ग का भिखारी बना दे, ऐसा अपराध यह नहीं करेगी। अजीत सिंह बोला, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। दुर्गादास बोला, दुर्गादास की उपस्थिति में नारी पर अत्याचार नहीं हो सकता महाराज। राजपूतों के उज्जवल यश पर कलंक मत लगाओ। युद्ध काल में शत्रु सेना के उद्धत सैनिकों ने अनेक बार मारवाड़ की सती नारियों का अपमान करने का यत्न किया है। वह राठौरों की तलवार में उनकी रक्षा करने पहुंची है, लेकिन कभी प्रतिशोध की भावना से पागल होकर शत्रु की नारियों का अपमान राठौर ने नहीं किया। नारी तो नारी है, माँ है, बेटी है, बहन है। उससे शत्रु के घर में जन्म लिया है या मित्र के घर में, किसी भी धर्म के मानने वाले घर में प्राणों के मोल पर उनके सम्मान भी रक्षा करना राजपूत की आज आन रही है, और इस आन की राजपूत रक्षा करेगा। अजीत सिंह बोला, राजपूती आन की बात मत करो दुर्गादास जी। आप शाहजादी और शाहजादे को औरंगजेब के हाथों में सौंपकर उनकी कृपा अर्जित करना चाहते हैं। दुर्गादास बोला, अपनी जवान पर रोक लगाइए महाराज। मेरे हृदय में भी यही रक्त है जो आपके हृदय में। वह भी उत्तेजित होना जानता है। औरंगजेब की कृपा को दुर्गादास ने अनेक बार ठोकरों मारी है। वह चाहता तो औरंगजेब की कृपा नहीं, आपने बाहुबल से ही मारवाड़ का स्वामी बन सकता था। अजीत सिंह बोला,
यह तो आप कभी के बन चुके होते यदि आपने स्वामी का प्रति राठौरों की श्रद्धा इसमें बाधक न होती। आज भी आप चाहते क्या है? वही कि आप मारवाड़ के वास्तविक प्रभु बनकर रहे, अजीत सिंह आपका आज्ञाकारी सेवक बनकर रहे। दुर्गादास बोला, महाराज यदि यही समझते हैं तो दुर्गादास मारवाड़ से अपना मुंह काला कर चला जाएगा। मारवाड़ का कठिन समय समाप्त हो चुका है। मुगल साम्राज्य का अवशेष दबदबा औरंगजेब के जीवन काल तक ही सीमित है। इसके आंखें मुदने ही आप जोधपुर पर मारवाड़ का पंचरंगी झंडा फहरा सकते हैं। दुर्गादास के मारवाड़ से चले जाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुकुंददास खिंची का प्रवेश। मुकुंददास प्रवेश करते हुए बोला, मारवाड़ाधिपति राठौर कुलावसंत महाराजा अजीत सिंह को मुकुंददास जुहार करता है। अजीत सिंह बोला, क्या कहना चाहते हैं मुकुंददास जी? मुकुंददास बोला, मेवाड़ के राजपूत उदयपुर से आए हैं। दुर्गादास बोला, मैं जानता हूँ यह आने वाले हैं। अजीत सिंह बोला, यह और क्या षड्यंत्र है? दुर्गादास बोला, यह षड्यंत्र नहीं महाराज, मेवाड़ और मारवाड़ को महाराणा राज सिंह के स्वर्गवास के पश्चात बिछुड़ गए थे। उन्हें फिर से मिलाने का प्रयत्न है उनसे कि मारवाड़ाधिपति की शक्ति में वृद्धि हो सके। अजीत सिंह बोला, किस प्रकार? दुर्गादास बोला, मेवाड़ की राजकुमारी से मारवाड़ के महाराज का विवाह संपन्न होने से। मेवाड़ के राजपूत सगाई का टीका लेकर आए हैं। अजीत सिंह बोला, महाराणा की जी से चर्चा करने से पूर्व मुझसे पूछना तक आवश्यक नहीं था दुर्गादास जी। इस समय मेवाड़ से सगाई का टीका मंगाना सरासर आपका षड्यंत्र है। शाहजादी के मन में मुझसे घृणा उत्पन्न करने का एक उपाय है। सफियतुन्निसा बोली, किंतु महाराज आपके प्रति घृणा और अविश्वास सफियत के मन में कभी स्थान नहीं पाएगा। आपके हृदय में कुछ क्षणों के लिए सफियत के स्नेह ने स्थान पाया था। इसी स्मृति के सहारे शेष जीवन ने शून्य क्षण काट देगी। मैं जानती हूँ राजपूत परंपरा के अनुसार किसी कन्या का टीका वापस नहीं किया जाता, इसलिए आप चाहे या ना चाहे विवाह होगा ही और होना ही चाहिए। अब एक ही प्रार्थना आपसे मेरी है कि सफियत को आप भूल जाना। मैं आपकी विवशता को जानती थी, अपनी सीमाओं को भी जानती थी, लेकिन इसमें आपकी और मारवाड़ की हानि ना होती तो मैं अपनी सीमाएं भी लांघ जाती। क्या होता जो मुझे औरंगजेब को शाही राजवंश की प्रतिष्ठा जाती नजर आती। लेकिन मैं जानती हूँ ये प्रतिष्ठाएं मनुष्य की बनाई हुई दीवारें हैं, एक दिन इन्हें गिराना होगा। फिर भी मैं आपको आपके मारवाड़ की जीवन शक्ति के रूप में ही प्रतिष्ठित देखना चाहती हूँ। इसी समय बुलंद अख्तर और कासिम खां एक पालकी के साथ आते हैं। 4 कहार संग पालकी को उठाते हैं, जो पालकी को लाकर रखते हैं। अजीत सिंह बोला, यह पालकी किसने मंगवाई है? दुर्गादास बोला, सेवक ने। शाहजादी को अभी भेजना है। अजीत सिंह बोला, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? यह मेरा मारवाड़ है। हाँ, किसी काम में अजीत सिंह की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। दुर्गादास जी, आपको इतने लोगों के प्राणों लुटाकर मुझे बचाने की क्या आवश्यकता थी? आप मेरा बचपन में ही गला घोट देते। जवान होने पर पग पग पर मुझे अपमान तो न सहना पड़ता। दुर्गादास बोला, महाराज आप स्वामी के ही हित के लिए आपके सेवक को उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य करना पड़ रहा है। आप मेरे पुत्र के समान है। पुत्र जब बीमार होता है और अहितकर वस्तु खाना चाहता है तो माँ बाप उसे रोकते हैं। बच्चा इसे माँ बाप की निर्ममता समझता है, लेकिन सच्चे स्नेह की कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। भावना के उन्माद में महाराजा राजपूतों आन को भूल गए हैं, लेकिन दुर्गादास तो आन का मान रखना नहीं भूल जाता। औरंगजेब हमारे शत्रु है और जब तक मारवाड़ की एक गज भूमि भी उनके अधिकार में है वह हमारे शत्रु रहेंगे। लेकिन उनके परिवार की एक कुंवारी चिरकाल तक हमारे बंधन में रहे, यह मानवता के विरुद्ध है महाराज। सफियतुन्निसा से बोली, बैठो बेटी डोली में। सफियतुन्निसा बोली, इसी प्रकार। साथ में दुर्गादास बोला, यह सब प्रबंध कर दिया है। शाहजादी की भांति ही जाएगी। सफियतुन्निसा बोली, बुलंद अख्तर से आप भाईजान? बुलंद अख्तर बोला, पहले तुम अब्बा के पास पहुँचो। वहाँ पहुंचकर अब्बा के वर्तमान काल की एक तस्वीर मेरे पास भेजना। उसे देखकर सोचूंगा कि जो तस्वीर आज तक उनकी देखता रहा हूँ उसमें कितना परिवर्तन हुआ है।
तब उनके पास जाने न जाने का निर्णय करूँगा। बैठो पालकी में। शफीउद्दीन दुर्गादास के पाँव छूती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती है जो दुर्गादास को पाँव पर गिरती है। दुर्गादास उसे सीधा खड़ा करते हैं और सिर पर हाथ रखते हैं। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाती है। दुर्गादास बोला, दुर्गादास ने अपने बेटों की मृत्यु पर भी आंसू नहीं बहाए, लेकिन आज इस पत्थर हृदय राजपूत का हृदय भी बहा जा रहा है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना प्यार करने लगा हूँ। मैं कितना निर्दयी हूँ बेटी। मैंने तुम्हारी भोले हृदय के निश्चल प्यार का गला घोट डाला। लेकिन बेटी, मनुष्य चारों तरफ से बांधा हुआ है। वह प्यार करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। तुम समझदार हो, तुमने मेरी स्थिति को समझ लिया, लेकिन महाराज अभी तक नहीं समझ पाए हैं। खैर, समय उसे समझा देगा। बैठो पालकी में। शफीउद्दीन अजीत सिंह के पास जाती है। शफीउद्दीन बोली, महाराज, मुझे हंसते हंसते विदा कीजिए। मुझे क्षमा करें। मैं आपको भाव सरिता का प्रवाह मोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन विश्वास रखो, मेरा हृदय आपको सदा सम्मान देता रहेगा। अजीत सिंह पत्थर की प्रतिमा की भांति मूक और निश्चल खड़ा रहता है। शफीउद्दीन बोली, अच्छी बात है, आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे। मैं चाहती थी कि हल्के मन में यात्रा कर सकूं, लेकिन क्या करूं? आप चाहते हैं कि मुझे जीवन भर शांति न मिले, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो। शफीउद्दीन पालकी में बैठती है। कहार पालकी उठाते हैं। एक कहार को दुर्गादास हटाकर स्वयं उनकी जगह लग जाती है। शफीउद्दीन बोली, आप क्या कर रहे हैं दुर्गादास जी? दुर्गादास बोला, बेटी, शांति के क्षण मुझे थोड़े ही मिले हैं, लेकिन जब मिले तब मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर घूमने में आनंद पाता रहा हूँ। यह आनंद युद्ध भूमि में खाए हुए सारे घावों पर मरहम लगा देता है। बेटी, अब तुम्हें देखने का अवसर भी न पा सकूँगा, इसीलिए थोड़ी देर अपने कंधों पर तुम्हें ले जाकर जीवन का अंतिम आनंद लूट लेना चाहता हूँ। कहार आगे बढ़ते हैं। अजीत सिंह उन्मत्त होकर तलवार निकालते हैं। अजीत सिंह बोला, मैं अपने जीते जी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें पाने के लिए सारे संसार में से युद्ध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अभाव में मेरी भावनाओं का आधार छिन्न हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने से तुम्हें कोई नहीं ले जा सकेगा। कासिम खां और मुकुंददास अजीत सिंह को पकड़ते हैं। पालकी रुकती है। दुर्गादास जी, मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूँगा? दुर्गादास बोला, आप ही रहेंगे महाराज। दुर्गादास तो सेवक मात्र है। उसने चाकरी निभा दी। युद्ध क्षेत्र में शरीर पर जो घाव खाए हैं और आज हृदय पर जो घाव खाया है, वही उसे सेवाओं का पुरस्कार मिला है। वह जाता है और मारवाड़ को यदि दुर्गादास की प्राणों का आवश्यकता हुई तो वह लौट कर आएंगे। अपनी जन्मभूमि को मैं अंतिम प्रणाम करता हूँ। मुकुंददास बोला, ऐसा ना कहिए दुर्गादास जी, मारवाड़ इतना निठुर नहीं है कि आपको विदा कर दें। महाराज शांत हो जाएंगे और तब आपको माना लाने के लिए व्याकुल होंगे। पालकी बढ़ती है। बुलंद अख्तर बोला, खुदा हाफिज सफ़ियत, बाबा जान की नई तस्वीर भेजना ना भूलना। आन का मान नाटक का यही समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें।